नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज बात होगी उस गड़बड़ जाले की जो बेजुबानों का कल्याण करने वाले विभाग में हुआ है। लेकिन क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि घोटालेबाज का दफ्तर विधानसभा परिसर के अंदर हो सकता है? क्या कोई सपने में सोच सकता है कि घोटालेबाज मंत्री का प्रधान सचिव और निजी सचिव हो सकता है? क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि घोटालेबाजों को कई आईपीएस बचाने का ठेका लेकर बैठ जाता है? सिद्धांतों में इन बातों के जवाब ना होते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा हुआ है और यूपी के सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस सरकार ने 3 सालों में अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल बनाए रखा, क्या उसमें भ्रष्टाचारियों ने सेंध लगा दी है? और विधानसभा में बैठकर घोटाले का धंधा कैसे चलता रहा? भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम पर बड़ी चोट। मंत्री के दफ्तर से विधानसभा तक भ्रष्टाचारियों ने लगाई सेंध। विधानसभा में बैठकर बेचे गए टेंडर। बड़े बड़े गिरफ्तार, तेज हुई जांच की रफ्तार। पशुधन टेंडर घोटाले का सीएम ने लिया संज्ञान। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी ने संभाली कमान। गड़बड़ जाले के खिलाड़ियों को पकड़ने का फरमान। करप्शन फ्री सिस्टम के विजन में कैसे हुआ भ्रष्टाचारियों का प्रवेश? उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल यही है कि करप्शन फ्री सिस्टम, जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री की नीति, लेकिन जो लोग इन चीजों को रोकने के लिए बैठे हैं, जिनको इंप्लीमेंट करना है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में रहे हैं, सपा से हैं। हमारे साथ वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस। और भानु महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी, अध्यक्ष हैं भाजपा महानगर के। भानु जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो विजन है कि जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार के प्रति, तो क्या ये माने कि जो अफसर नीचे बैठे हैं, जिन लोगों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो वक्त के साथ साथ या तो लापरवाह होते चले जा रहे हैं या तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर से उनका शिकंजा खत्म हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस रूप से काम कर रहे हैं और पहले दिन से उन्होंने ये तय कर दिया कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में काम करेगी और वही मुहिम निरंतर चल रही है। जब बात अगर हम अपने जब निजी सचिव जो हमारे 3 मंत्रियों पे जब स्टिंग ऑपरेशन चला तो तुरंत उन पे भी तत्काल कार्रवाई की गई। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और इसी प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। और रही बात जो अभी हम जिसकी मुद्दे की बात करें पशुपालन मंत्रालय की, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजनीश दीक्षित और धीरज कुमार देव जो कि मास्टरमाइंड हैं इन घोटाले के, जो ये सपा मानसिकता के लोग जी, कुछ सपा के एजेंट बनकर जो कि काम आज भी ये सपा अगर सरकार में देखेंगे निजी सचिव के रूप में कई मंत्रियों के निजी सचिव ये रहे। और ये सपा माइंडेड कुछ लोग जो है वो ज़रूर हमारे इसमें आज भी मंत्रालयों में घुसकर इस काम को कर रहे हैं। उनको छाना जाएगा, उनको छांटा जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने कि का सिस्टम निर्देश में दिया है भ्रष्टाचारियों और के विश्वास साथ ही किसी साथ को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग सेंध लगा रहे हैं। अभिषेक जी, ये आरोप है इनका। अवधेश जी, मुझे बड़ी हैरानी है जिस भाषा का इस्तेमाल अपने चोरी को छिपाने के लिए भाजपा आज कर रही है। मतलब ये सरकार के लोग हैं, इन सरकारी व्यवस्था के लोग हैं, इनके आज जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में अभी आपने सर्टिफिकेट दिया, विजन की बात करी, आपने बताया कि अभी तक चल रहा था बिना किसी
इल्जाम के भ्रष्टाचार के। मैं याद दिलाना चाहूंगा एबीपी को, आप ही का चैनल था। नहीं, सर्टिफिकेट देने की बात नहीं अभिषेक जी, तथ्य है 2018 दिसंबर इस मामले में सीएम को जब जानकारी मिली उन्होंने संज्ञान लिया जांच के आदेश। नहीं, जब आप सर्टिफिकेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर मेरे मंतव्य पर सवाल उठते हैं। ऑप्शन नहीं, आप ये इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए कि मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं, सीधे तथ्य रख आपकी रहा हूं। मंशा पे नहीं, आपके शब्दों पे सवाल उठा रहा हूं। शब्द के जरिए मंशा पे सवाल आते हैं, तो उसी गायत्री के जरिए ही आते हैं मंशा पे सवाल। आप वो मत करिए और उसको चुनाव लड़ाया जाता है। आप बात तो अगर बात सुनने के नहीं, बात तो सुनिए। ये जो अभी इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, जेल के पीछे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सपा के लोग, सपा की कार्यकारिणी, सपा के लोग। अरे भाई, आप अपनी बात क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले 3 मंत्रियों के साथ हुआ एबीपी ने घोटाला किया, उसमें कौन सी कार्रवाई हुई? आज की तारीख में 9 करोड़ 72 लाख रुपए आदमी से ले लिए गए, उसमें कौन सी कार्रवाई हो रही है भैया? आप जब और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई, अरे जब सामने आ गया प्रकरण, उस आदमी को उठाने अपनी बात रख दी, उसको पुलिस ने धमकी दी, उसको क्रिमिनल्स ने धमकी दी, उसके बावजूद जो है भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। भाई आप अपनी बात क्यों नहीं करते? अपनी बात हुजूर, अपनी बात करिए, जवाब दीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी आरएनएन के 27,500 करोड़ रुपए के घोटाले साबित किए और उसके क्या कार्रवाई हुई? मंत्री जी ने एलडीए पे इल्जाम लगाया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब अखिलेश पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपए के टेंडर के घोटाले देवरिया बस्ती में सामने, उस पर क्या 1198 भर्तियां हुई। और अब विषय को सुनिएगा, उसमें प्रश्न पत्र बदल दिया गया। 100 नंबर के प्रश्न पत्र को 80 नंबर पे कर दिया गया। 20 नंबर में वाइवा किया। 34 लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फैसला दिया एसआईटी ने। अगर आज के मसले पर बात करें तो बेहतर रहेगा, तमाम चीजों पर बात होती रहती है। अनिल श्रीवास्तव जी, ये जो कुछ भी हुआ है, क्या व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों की सेंध लग रही है? सेंध लग नहीं रही है, सही कहा आपने। पूरा भ्रष्टाचारी सारे, केवल एक पशुधन विभाग नहीं, सारे विभाग में भ्रष्टाचार लग चुकी है। सारे जिस विभाग को उठाइएगा उस विभाग में भ्रष्टाचार होगा। आप कह रहे हैं कि नेता 3 साल सरकार चला चुके और आप बोलेंगे कि सपा के राज के लोग घुसे हुए, निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? जब भ्रष्टाचार हो गया, अब उसके बाद इसी तरह बिहार में हुआ था, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले का जांच आदेश उन्होंने किया था और आज वही जेल काट रहे हैं। वही है, ये सारे लोग जब निजाम बदलेगा तो देखेगा भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग जेल में रहते हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब पशु का कांग्रेस के पशुधन में घोटाला आपको दिखाई नहीं दे रहा 3 साल से। भानु जी, सवाल ये है, सरकार ने कहा भर्तियों का अभी खुला है। भानु जी, सवाल ये है कि योगी जी ने, जो आपकी भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश रहेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उन्होंने ही मामले का संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की है? जो नीचे लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? और आप फिर कहते हैं बात की समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दिया। आपके अफसर क्या कर रहे हैं? एजेंट उनके हैं साहब। नहीं तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी कौन है, किसकी है? जो निजी सचिव जो पकड़ा एसटीएफ ने तुरंत की। साहब, हमारे ही प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी इस बात की, इस घोटाले की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही क्षणों में एसटीएफ को जांच दी और उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके सलाखों के पीछे डाल दिया। आज इतना हाई प्रोफाइल गायत्री प्रजापति मैंने आपको उदाहरण दिया, आजम खान मैंने आपको उदाहरण दिया, जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों है? क्योंकि इनके घोटाले निकल के आए। गायत्री चाचा भतीजे में 2 बार हो गया। आपकी जो एसटीएफ की जांच से मैनिपुलेटेड है, उनमें 2 बार हो गया। खान की बात हो चाहे पशुधन की बात हो। हाँ, अखिलेश यादव कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको अभी गायत्री प्रजापति चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ साहब कि यही गायत्री प्रजापति थे जिनके लिए 2 फाड़ पार्टी को कर दिया गया, और जब गायत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बने तो उन्हीं को रेप में विक्टिम है और उनको अपनी यहाँ सपा से चुनाव का टिकट देकर चुनाव लड़वाया। कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद वो भगोड़े घुसित हो गए, हम सब जानते हैं, चुनाव में प्रचार तक। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि जो भी अभी तक मामले आए, एक्शन लिया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है
कि जब आप लोग सत्ता में थे उस वक्त भी मामलों की झड़ी लगी थी, एक के बाद एक घोटाले सामने आते थे, और शायद उसी को काउंटर बीजेपी कर रही है। आपकी दुखती नब्ज पर हाथ रखने की मथुरा कोशिश का हो रही है। रामवृक्ष यादव जो खूनी खेल चला, भैया आगरा के रहने वाले हैं, मथुरा में, और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं दस है। मैं देखिए वो लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, वो भी मथुरा के, मथुरा में रामवृक्ष यादव का जो खूनी खेल चला, इसको सपा की आज सरकार जो में वक्त नाक के है, नीचे, आज सवाल ये भी जनता मुख्य कारण आपसे था दो फाड़ पूछेगी। होने में। आज पैसों के अगर लेके आप ये बंटवारा हो कहते गया हैं कि पार्टी में, हमारी भैया, सरकार में पार्टी टूट करप्शन गई। नहीं है, तो पर हाँ, सरकार से परिवारवाद सवाल मैं का सबसे बड़ा पूछूंगा। उदाहरण है। आप मुझे इनके बताओ, परिवार में आप जितने भी पंचायत blood relations में के अंदर 1123 देखेंगे, आज पंचायतों भी में परफॉर्मेंस आपको सब ग्रांट की सांसद, बंदरबाट का जांच विधायक चल रही है मिलेंगे। 31 जिलों में, कोई उसकी भी नतीजा आज भी अभी तक नहीं आया। कोई भी पीडीएस आपको ऐसा घोटाले नहीं की मिलेगा। बात समाजवाद भारत का नाम सरकार है, के मंत्री परिवारवाद ने का काम चल रहा है। पार्लियामेंट लेकिन में सवाल ये है स्वयं कि जब आप कहा, पंचायत उत्तर की प्रदेश बात सबसे करेंगे ज्यादा तो पुलिस शिकायतें भर्ती हैं। की बात करने जिसमें लगेंगे। कांग्रेस को एमपी पछाड़ दिया। जिसमें एमपी जो भ्रष्टाचार सांसद और परिवार रविकिशन में। और रामशंकर चलिए। कठोरिया जी ने उठाया। नहीं, सवाल ये कि क्या तो ये हर पॉलिटिकल भ्रष्टाचार पार्टी की में दिक्कत है पूरी क्या? तरह से जब आप पूरी पंचायत का सरकार सवाल है। पूछेंगे तो पुलिस भर्ती उठा देंगे। डिबेट के दौरान खाली ये चिल्लाते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। पुलिस शिक्षा तुम्हें भर्ती में तुम्हें 69,000 की भर्ती उठा दूंगा, मैं 68,500 68,500 उठाऊंगा। सवाल घोटाला देखिए सामने अवधेश जी, आया। फंसाइए योगी मत। जी की पॉलिसी को सुनिए अवधेश साहब। जी, इसका नतीजा सोल्यूशन सबसे बड़ी पूछिए। पारदर्शिता उत्तर प्रदेश के देखिए इतिहास में। एक दूसरे पे इल्जाम इस लगाने की देश बात के नहीं है। इतिहास में सवाल सबसे अगर बड़ी व्यवस्था योगी ठीक है। है। बड़ी देखिए योगी। जब माननीय आपके मुख्यमंत्री जी शासनकाल में ने चीजें जो सामने आई, आज की चाहे वो कार्रवाई हुई खनन का क्या? हो, कोई पकड़ा गया? PWD का हो, बड़ा नाम पकड़ा सिंचाई गया? का छोटे हो, छोटे लोग निपटा शिक्षा दिए का गए? हो, ये भानु जी सब थोड़ा में सुन लीजिए, भानु जी आप थोड़ा सुनिए आप मुझे बताओ, भानु जी थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं हुई, किसमें कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आप बताइए ना, आप कोई मुझे कौन सा बड़ा नाम पकड़ा एक गया? बताइए कि किसमें कार्रवाई नहीं हुई अवधेश कौन जी? सा बड़ी मछली पकड़ी आपने? अच्छा आप मुझे बताओ, भाजपा ने पकड़ा जो पिछले गया। 3 मंत्रियों के रजनीश पीएस त्यागी और पकड़े गए धीरज कुमार थे, देव, जिसमें ये ये कहा दोनों गया इन्हीं था कि की मछलियां हैं। 90% सपा पैसा सरकार की मछलियां माइनिंग पकड़ी का गई। 90% पैसा सारे घोटाले सपा पर्सनल सरकार जाएगा, के उजागर 10% हो रहे हैं। सरकार को जाएगा। डर के कहाँ सब गया लोग मंत्री बैठे जी हुए का? हैं। नहीं, आज मतलब जिस आप तरीके से सवाल के 30-40 जवाब में सवाल लाख पूछेंगे रुपए ना, के अपना जवाब नहीं ट्रांसफर के बताएंगे। लिए मांगेंगे, सबके क्या हुआ मुखिया को भी उसका? नंबर आने वाला है। सवाल के जवाब में नया सवाल जवाब नहीं तो होता। बताए ना अभिषेक भानु जी। जी, बताए ना इनका अच्छा, इनसे इनका पूछो, सवाल क्या नहीं बताएंगे? बताएंगे, सारा जवाब क्या ठेका है? भानु जी का है। आपके पशु मंत्रालय नहीं कैबिनेट नहीं अवधेश जी, मिनिस्टर यही कौन था? सवाल उनसे पूछे, सरकार वो चला रहे। अवधेश जी, ठीक, सरकार भानु वो जी चला पहले रहे आप जवाब हैं, दीजिए, फिर उनसे अभिषेक जी सवाल बताएंगे। पूछिए। अभिषेक जी आज पूरी फिर मैं लिस्ट कुछ बोलूंगा बताएंगे तो कि आप किस कहेंगे आप घोटाले मेरी में मंशा पे कितने सवाल लोगों उठा को रहे हैं। पकड़ा गया। भानु जी आप बताइए, फिर अभिषेक जी की बारी है। अभिषेक जी अपनी लिस्ट तैयार रखिएगा। मैं बताऊंगा पूरी लिस्ट, अभी मेरे लेके जी, बैठा बिल्कुल। हूं। मैं कांग्रेस के बिल्कुल बिल्कुल। सपा में तो देखिए, सपा के लिए तो मैंने आपकी बहुत पुरानी यादें जो आज भी ताजा और आजीवन रहेंगी मैंने बता दी, क्योंकि सपा देखिए, किस सपा प्रकार नहीं, दो फाड़ भाजपा की हुई, बात करेंगे। कई कारण दे दिए इनसे भ्रष्टाचार भाजपा के प्रवक्ता हैं, और सपा के भाजपा दो के मिनिस्टर जवाब दें। अभी जेल के अंदर है, अभी 4-5 और लाइन में है। पूरी सपा के मंत्रालय पूरा जाने वाला है जेल में। अब ठीक है, देखिए कैसे अभिषेक थे जी, घोटाले इनके, आप और हम नहीं भेज रहे साहब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके आदेश कर रहा है SIT की जांच के ऊपर। और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा, एक बार हिस्ट्री जरूर पढ़ लें कि कांग्रेस बनी कैसे। इनको पता है? आपको पता है कांग्रेस किसने बनाई? प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा सब सवाल। अरे मैं खूब हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सुनिए। नहीं अब पता सब तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा। भूल जाइए। एक अंग्रेज ने बनाई अब थी, आप लोगों का अंग्रेज हिस्ट्री ने बहुत बनाई। आगे आ रहा। पर पता करिएगा हम क्यों तो- बनाई, ये भी पता करिएगा। हम तो चलिए 30 अब साल आखिरी से बात मैं उत्तर कहना प्रदेश चाहूंगा, में शासन में नहीं है। शोषित भानु जी, वंचित हम एकाध 30 साल मानववाद से उत्तर वासुदेव प्रदेश में कुटुंबकम, शासन में नहीं है। और एक ही 30 साल में संकल्प जो हालत कि आप भारत लोगों माँ को ने पैरों में पे ले उत्तर आना, प्रदेश उत्तर में प्रदेश को किया उत्तर प्रदेश है, बनाना, लूट और का जीरो बर्बाद टॉलरेंस। किया। ऐसे योगी चौथी जी बार आपका जो अपने पिता भारतीय की जनता मृत्यु में पार्टी भी की सरकार बनी उन्होंने है। त्याग दिया और अपना योगी धर्म सपा की मुख्यमंत्री सरकार पद का बनी, पालन करा। बसपा की एक बेटा सरकार वो, बनी, एक बेटा बसपा और जिसने भाजपा अपने की बाप को सरकार त्याग दिया, बनी, अपने पिता को त्याग बसपा दिया, सपा और एक की बेटा सरकार वो बनी, जिसने और अपने 30 पिता के साल अंतिम के अंदर दर्शन आप अपनी लोगों जनता ने के लिए त्याग उत्तर दिए। प्रदेश तो को फिर जनता लूट सब के देख रही है, जीरो कंगाल टॉलरेंस बना लेकर हम लोग दिया चल रहे है। हैं, और और जीरो आज टॉलरेंस 3 रहेगी। साल आदरणीय योगी 3 आदित्यनाथ साल जी से के आप नेतृत्व सरकार में चला रहे हैं। सबके सामने अगर है। कोई घोटाला एक बेटा किया जो तो माँ के पल्लू क्यों में नहीं उनको छुपा बंद हुआ है, करते? कांग्रेस का और एक पप्पू आज हमारा गांधी, आप बता रहे एक हैं बेटा 3 साल के वो बाद जिसने जब अपने घोटाला पिता को खुल त्याग रहा दिया, है, जिसने अपने तो आप चाचा कह को रहे हैं कि त्याग हमने दिया हमने अपने लालच के बोला। लिए, और एक आपके बेटा वो मंत्री जिसने का अपने निजी पिता के सचिव अंतिम दर्शन त्याग कर दिए रहा है जनता के घोटाला। लिए। जनता IPS सब देख इन्वॉल्व रही है, है, कोई IAS जवाब नहीं है। इन्वॉल्व है, और कांग्रेस आप की लोग बात हिस्ट्री कर रहे पढ़िए, हैं। गांधी पूरे नाम उन्होंने प्रदेश उधारी में को लिया लूट हुआ रहे हैं है, आप गांधी लोग। नाम तुमने उधारी में लिया है, आप गांधी नहीं है। हम खूब पढ़ रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस ने की बनाई, हिस्ट्री, और आप आपकी तो भी पूरा हिस्ट्री पढ़ राष्ट्रवाद रहे भी हैं। नहीं चाहते थे, पूरी आप- आजादी भी नहीं आप चाहते थे। पूरे देश आप को लोगों तबाह
कहाँ भानु जी, आप कहाँ आजादी में घुस गए? उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से आजादी मिल जाए, ये पर्याप्त है। अभिषेक मिश्रा जी, अब आपसे सवाल है कि कम से कम संज्ञान लिया जा रहा है मामले का। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई करिए। आपके हम पुलिस भर्ती की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, 2007 में अर्धकुंभ की बात करें, और तमाम चीजें ऐसी सामने आई, क्या बड़े स्तर पर कार्रवाइयां हुई, वो आप बताने वाले थे। आजा
अवधेश जी आवाज नहीं आ रही, आप शायद मुझसे कुछ कह रहे हैं। हाँ, फिर से कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे पुलिस भर्ती की बात करें, आरोप लगे, पीडब्ल्यूडी में बड़े बड़े आरोप लगे, हमने एक उदाहरण पेश करा 2007 के अर्धकुंभ में क्या बात हुई वो भी हम करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर एक बार सुनवा देते हैं आप लोगों को। अभिषेक जी आते हैं, डिप्टी सीएम ने क्या क्या सुन लीजिए एक बार। ठेका दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था और लोग खुलेआम जिस प्रकार से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर रहे थे उसको छुपाने के लिए आप कुछ लोग आज ट्वीट का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। अभिषेक जी, ट्वीट आपके नेता की तरफ से आया था और उसका काउंटर जवाब भी आ गया है, क्या रिएक्शन है आपका? जी देखिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अवधेश जी। सवाल में इतना है कि अगर आपने एसडीएफ का आप गलत इस्तेमाल करोगे तो सवाल उठाया जाएगा। आज की तारीख में सवाल जो है जिसमें आपने आज चर्चा छेड़ी है, अगर भाटिया जी को उत्तर प्रदेश सचिवालय लाया गया तो उनके पास पे माननीय मंत्री जी के सिग्नेचर होंगे। माननीय मंत्री के सिग्नेचर के बिना किसी का आना अलाउड नहीं है। जो कमरा था उस पे एसके मित्तल साहब की उनके लोगों ने नेम प्लेट बदली, उसको बैठाया और उससे 9 करोड़ 72 लाख रुपए ले लिए। क्या किसी मंत्री के चाहे बिना यह संभव है? 250 करोड़ रुपए का चारा घोटाला है उत्तर प्रदेश का ये। इसमें 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके थे, 5 करोड़ रुपए और आने थे। इसमें जिम्मेदारी कहां तय होने जा रही है? इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है? आप मुझे पीएस को क्या चीज होता है? पीएस की हैसियत तो 10 करोड़ रुपए रख लेगा। अभी 24 घंटे भी जांच शुरू हुए नहीं हुए। 10 करोड़ रुपए रख सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब 24 घंटे के अंदर पूरा सारा सिस्टम सामने आ जाएगा? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि आपके लंबे शासनकाल में कितने बड़े मामलों का खुलासा हुआ? अवधेश जी मैं नहीं चाहता। नहीं, आपका इतना बड़ा शासनकाल रहा, कितने मामलों का खुलासा किया आप लोगों ने? इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, उसका जवाब आप नहीं देंगे। एजुकेशन विभाग में अवधेश जी, जब एजुकेशन अभिषेक जी आप एजुकेशन विभाग में 40 लाख का आपको एक मामला बता दीजिए आपके शासनकाल में। आप सवाल से बच रहे हैं अवधेश जी, आप सवाल पूछिए। ये सवाल मुझे इसका ये तो माननीय इसमें जब कार्रवाई की बात बताइए, सवाल माननीय ये बता दें कि 2 साल लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। नहीं है, आपके मन से पूरा नहीं चलेगा। हाँ तो पहले जवाब तो दिला दीजिए। आज जो सरकार है उससे तो अवधेश जी, आज जो सरकार है उससे तो जवाब दिला दीजिए। आपकी तरह आप बता दीजिए कि 10 साल में आपने क्या किया था, तो उससे आपसे कंपैरिजन कर लेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में आप लोग अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लखनऊ सब में आप मुझे बताओ किसमें कार्रवाई नहीं हुई? हमारा 1/4 भानु जी मुझे 3 सवाल जिसमें मन उसमें बता दीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं किसमें कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें मन हो आप उसमें बता दीजिए। 5 बताएं ना, भानु पूछे, सवाल पूछे। पुलिस भर्ती में आरोप लगे, पूछने दीजिए। पीडब्ल्यूडी में आरोप लगे, 3 अर्धकुंभ में आरोप लगे, कितने आरोप गिनाए? जांच हुई, नहीं सही पाए गए। जांच हुई, नहीं सही पाएगी। मतलब आपकी एसटीएफ सही थी, आपकी जांच सही थी, आप मेरे आरोप की सारी जांचें गलत हैं। आरोप आप मुझे गिना रहे हैं। नहीं, आपकी जांचें सही थी, उनकी जांचें गलत हैं, ये आप कहना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा। तो इनके 2 मंत्री जेल में हैं। तभी इनके 2 मंत्री जेल में होता रहता है। अगर भाजपा गलत भानु जी सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि क्या बड़ी कार्रवाई की इस मामले में आप लोगों ने? भानु जी आप कार्रवाई बात करिएगा, अब आप उसमें इमरजेंसी मत जाइएगा, आप बहुत दूर तक चले जाते हैं दृष्टांत में। जवाब आदरणीय बिल्कुल अवधेश जी, जवाब तो आपने क्या करें, जख्म इतने बड़े दिए। नहीं अभी छोटे जवाब आपने बहुत जवाब आप पहले ही दे चुके मेरे देने से पहले। मुझे मत लाइए बीच में, आप बताइए क्या कार्रवाई हुआ? पूछ रहे हैं कि ये दे दिया कि बड़ा कौन पकड़ा गया? नहीं हुए भाई,
साहब अभी 24 नहीं 12 घंटे नहीं हुए इस बात को हुए और तत्काल एसटीएफ से उन लोगों को निलंबित कर दिया गया, सलाखों के पीछे, और सीबीआई जांच बिठा दी गई। ये सबसे पारदर्शी कार्रवाई है और आप विश्वास करिएगा। लेकिन कोई भी हो, सवाल ये है कि विधानसभा उसके के खिलाफ भीतर तक जांच की सेना जाएगी, कैसे लग जा रही इनकी है? तरह बचाया नहीं क्या जाएगा, कर रहा है आपका इनकी तरह इंटेलिजेंस? शरण नहीं दी क्या जाएगी। कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर, वही बता रहा हूं साहब, बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं? सपा शासन से माननीय मंत्री जी के सिग्नेचर से लोग भ्रष्टाचारी अंदर आए होंगे, ऑफिसर फिर सपा पे जिन्होंने पहुंच गए वो। भ्रष्टाचार अरे करना भाई, सपा सपा पे शासन क्यों में जाते हो? सीखा भानु जी, अपनी कि जवाब तो कैसे दो। भ्रष्टाचार करने हैं, कैसे फर्जी साइन बनाने हैं। ये साइन की बात करें ना, कैसे फर्जी साइन ऐसे भ्रष्टाचारी अभी भी भ्रष्टाचार करेगा, उसका वही असर होगा जो रजनीश दीक्षित का हुआ, उसका वही असर होगा जो धर्मवीर देव का हुआ, और वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उसका वही असर होगा जो आजम खां का हुआ, उसका वही असर होगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस है, योगी जी की सरकार है। अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? कड़े से कड़ा एक्शन होगा, चाहे कोई भी बिजली होगा। विभाग का पीएफ घोटाला, बिजली विभाग का पीएफ घोटाला में जो क्या भ्रष्टाचार कार्रवाई हुई करना ये बता दें जिन्होंने आज। सीखा अखिलेश यादव जी की अब सरकार उसमें तो से, वक्त बीत गया ना, उसमें जांच भी हो गई। नहीं जाएगा उनको। भानु जी बिजली बताइए। विभाग के उनको भी नहीं पीएफ बख्शा घोटाले जाएगा। में भानु जी जवाब दे दे इनके क्या हुआ। टीचिंग क्लासेस अखिलेश जो जी की चलती है सरकार में आपके जिस पे यहाँ, गलत हुआ उन उस पे टीचिंग कार्रवाई कर दे, क्लासेस जेल जो भेज लोग दे, तो इनकी अधिकारी सरकार निकल कर आए हैं, हमारी उनको आएगी तो हम नीचे इनकी तक जांच खदेड़ करा के के कर लेंगे, वो तो एक सलाखों बात की के बात हो गई। भानु जी, पीएफ बिजली घोटाले में क्या विभाग हुआ? में पीएफ घोटाले में कुछ क्या नहीं हुआ कहा आज पाएंगे मुझे आप। बताएं। जिस चेयरमैन ने साइन किया वो एक भारत सरकार में आखिरी सचिव बात है। एक आखिरी बात बताता हूँ। पीएफ सपा पर बताइए, सरकार पीएफ पर। से कौन सी बात करें, एक आखिरी बात बता रहा हूँ। आखिरी नहीं, पहले भ्रष्टाचार जवाब की तो बात दीजिए। करें, अरे चाहे पहला अपराधों जवाब की तो बात दीजिए, करें। आखिरी बात में गूगल बताइए। कर लीजिए, ये ग्राफ भाजपा उठा कर वाले देख सीधे लीजिए। आखिरी बात पे पहुंच जाते हैं। 55% से ऊपर हमारा ग्राफ डाउन है उसका। और एक बात बताता हूँ साहब, सपा की अखिलेश यादव जी की विशेष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने वजीफे दिए ओहो, अपनी बताइए, बहनों सपा को, की मत बताइए। पर वो वजीफे जनता सब सपा की बहनों नहीं को नहीं जानना मिले, चाह रही। सिर्फ एक जनता जाति ने विशेष को आपको दिए, भाजपा की सिर्फ बारे एक में जाति पूछने के विशेष लिए को। बताया आज टीवी पे। इन्होंने ना ओबीसी को दिए, ना एससी को ठीक दिए, है। ना जनरल अवधेश को श्रीवास्तव दिए। जी, इन्होंने एक जाति विशेष अवधेश को जी, दिए। ये जो इल्जाम इन्होंने लगा रहे हैं, गोफार यही करने इल्जाम का मैं इन पे काम भी किया। लगा सकता हूं प्रदेश इसी को भाषा गोफार में, करा, लेकिन जनता मेरी को मर्यादा गोफार नहीं करा, कहती, इसलिए जनता बड़े के इल्जाम खिलाफ के ऊपर नहीं जादू लगानी तक है। को बस कि अगर यादव सिलसिलेवार तरह से चीजें आ रही हैं तो ये कैसे रोकेंगे? यादवों को भी, ये अखिलेश यादव अगर ने सिलसिला वजीफा चल दिया। रहा है तो धोखा कैसे दिया इन रोकेगा? लोगों ने, भ्रष्टाचार, देखिए, परिवारवाद। सिलसिलेवार तरीके से जो आ रही है, जनता ने इन लोगों को जिम्मेदारी दिया देखिए, और इन्हीं लोगों नाम के लेकर समय के में मैं भी इल्जाम भ्रष्टाचार लगा सकता हुआ। हूं, हिंदी ये भाषा लोग उतनी एक उसको दूसरे आती, पे मुझसे ज्यादा नहीं जानते आरोप होंगे। लगा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जेल भानु में जी से क्यों नहीं कहिए, जा रहे भाजपा का जवाब दें। 3 साल भारतीय कांग्रेस जनता की पार्टी हिस्ट्री के पढ़ लेना शासन के कैसी पूरे बनी हो है, गए एक बात खत्म और होने के 3 बाद। साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको अंग्रेज रोकने ने की बनाई है जिम्मेदारी कांग्रेस, किसकी पढ़ लेना, है? LU अब ये नाम है भानु उसका जी भी बोल रहे थे, पढ़ कांग्रेस लेना। का इतिहास उठा के देखिए। कांग्रेस के समय में अगर किसी ने कैसे बनी? भ्रष्टाचार गूगल कर किया, लिया कि नहीं? उसको तत्काल गूगल कर जेल लिया भेजा है आपने? हम लोगों ने। कांग्रेस किसने हमने बनाई, कार्रवाई बताइए आप। किया है इस अंग्रेज का तत्काल। नाम बताइए। हम इनकी तरह अंग्रेज का नाम बताइए टारगेट जिसने नहीं कांग्रेस कर रहे बनाई। हैं। और हम क्यों जो बनाई है, अंग्रेज ने? इनकी तरह ब्रिटिश प्रोटेक्शन सरकार, नहीं दे ब्रिटिश रहे जो हैं। हमारे ऊपर ये राज लोगों करते के थे, प्रोटेक्शन में धोखा देने के लिए भ्रष्टाचार हो एक रहा अंग्रेज ने है। कांग्रेस ये सरकार बनाई, चट्टे-बट्टे धोखा देने एक के दूसरे लिए। के हैं। और आज एक वही धोखा दूसरे 70 के साल से ऊपर चला आ आरोप रहा है। लगाएंगे। ठीक है, पर्दाफाश अभिषेक हो जी, गया का तुम्हारा मतलब है। भैया। कुछ नहीं होगी। लेकिन जिस एक तरीके मिनट से का आपके नेता जीरो अखिलेश एक यादव ने मिनट का 3 मामलों को देख उठाया, लीजिएगा। चाहे और हर शिक्षकों की भ्रष्टा- भर्ती का, हर चाहे डिपार्टमेंट ये में पशुधन का भ्रष्टाचार हो मामला, रहा। क्या हम राहुल माने गांधी- कि जो ट्वीट किया गया है ये किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की अब सब- दिशा और बेस बन रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि बड़ा सख्त ट्वीट है और कई चीजों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया उसमें। वो बनेगा, आप सही कह रहे हैं। बड़े आंदोलन समाजवादी की पार्टी रूपरेखा बन रही भ्रष्टाचारी है। जब की जनता क्राइसिस त्रस्त है, हो रही और है, परिवारवाद सम्मान से कर रही लिप्त है लोग कभी और आंदोलन लोगों नहीं की करते। होगा जान इस मुश्किल में सरकार न से। पड़े भ्रष्टा- इसलिए इनकी डाला रोनी गया समाजवादी तिवारी पार्टी आगरा सड़क पे शहर में उतर सपा की करके रोनी तिवारी खुद ऐसा रो रही है। भयानक आंदोलन आंसू करने में बह हम रहे लोगों के हैं। बीच बहनों पे जाके आज भी एक हमला आदमी ये को लोग कर रहे हैं। बताएंगे आज सच्चाई भी भाजपा वो की, बड़ा और आंदोलन जिस तरीके की करेगा। झूठी बात करते हैं गूगल इनसे सवाल करेगा। पूछना इतना चाहिए जो भाजपा पार्टी रो रही का। है। ये जवाब ये समाजवादी 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 पार्टी पार्टी की का। ये जो किस लोग तरीके इनसे से कहिए उसको जो सवाल हो उसका चारों जवाब किस दें। तरीके से उसकी बिजली- बहस हो रही है। बिजली- किस तरीके से जनता- उसको बिजली खारिज विभाग करने का वाले पीएफ लोग का पैसा किया कब जा वापस रहा है। आएगा ये जवाब सियासत मुझे है, आप बता के जाएं। दूसरे का बुरा लगता है इतना ही समझ लगता है और शायद यही स्थिति है कि सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पशुधन विभाग में टेंडर के नाम पर जो खुलासा एबीपी गंगा ने किया है उस पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जब सवाल उठते हैं तो सभी एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे की गिरवा एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। आज के खास पेशकश में फिलहाल इतना है।